हेलो एवरीवन। तो बेसिकली हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया था और वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्कस कर लिया था कि हाउ टू डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया जाता है ये देख लिया था हमने। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी लिखना है, तो ये कैसे डिफाइन होता है, ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे लगाते हैं हम एन कैप। एन कैप क्या होता है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताता है। और मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है वो इंडिविजुअली वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट, गुड। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाला था हमने, तो डायरेक्शन के लिए हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हमने बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था और बोला था कि उसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं वेक्टर ए के डायरेक्शन में और कर्ल किधर करते हैं, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो जो हमारा राइट हैंड थंब है हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। और यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि भाई ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऑर्डर हमें मेंटेन रखना पड़ता है। ओके, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर मेंटेन रखने जैसा कुछ भी नहीं था, बिकॉज वो कॉम्यूटेटिव भी फॉलो कर रहा था, यानी कि कॉम्यूटेटिव भी था और डिस्ट्रीब्यूटिव भी था। बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट नहीं बोल सकते, अगर ऑर्डर मेंटेन करो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, आई होप कि कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैं कल बता चुका था आपको, तो आपको समझ में आएगी ये बातें। अच्छा, वेक्टर जो इसका डायरेक्शन था उस डायरेक्शन पे हम कुछ सवाल करेंगे एंड देन आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट से आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है। डायरेक्शन के लिए मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था और आई होप कि सबको समझ में आ गया है। चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी इधर है। बताओ मेरे को जल्दी, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ। ध्यान देना, मैंने क्या पूछा है, बी क्रॉस ए। तो मैं क्या करूँगा, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अपने फिंगर्स को मुझे क्या करना है, बी के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है एंड कर्ल किधर करना है, ए के डायरेक्शन में। देन योर राइट हैंड थंब गिव्स यू व्हाट, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो मुझे यहाँ पे निकालना है, देखो बी क्रॉस ए। क्या करना है, बी क्रॉस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किधर रखोगे, बी के डायरेक्शन में रखोगे। पहले बी है, बी क्रॉस ए निकालना, राइट। तो मैंने क्या किया, अपने फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में रखा लाइक दिस। देखो बी नीचे था, मैं डाउन साइड ऐसे रखा, राइट। और कर्ल किधर करना है मुझे, ए के डायरेक्शन में। तो ए के डायरेक्शन में देखो क्रॉस बनाया था मैंने, तो क्रॉस का क्या मतलब होता है, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। तो क्या मैं अपने हाथों को अगर ऐसे भी कर लूँ तो भी मेरे फिंगर्स नीचे की तरफ हैं, आई मीन बी के डायरेक्शन में है। अब मैं ए के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को फोल्ड करूँगा, तो देखो थंब इधर आ रहा है, मतलब कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। अब यहीं पे आपसे मैं पूछूं कि भाई ए क्रॉस बी बताओ, क्या बताओ, ए क्रॉस बी। तो आप क्या करोगे, अपने फिंगर्स को किधर फोल्ड करोगे, ए के डायरेक्शन में। तो ए का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। तो इनसाइड द ब्लैक बोर्ड का मतलब यू नो इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, और बी किधर है, नीचे की तरफ। तो मैं इसको ऐसे कर लूँ, यू नो, राइट। तो देखो ऐसे आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये डायरेक्शन क्या आ गया, ये आया ए क्रॉस बी। इसीलिए हम लोग बोलते थे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन
अपोजिट है, मतलब कि कॉम्पिटिटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? गुड। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक और रूल होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इनफैक्ट मैंने आपको बोला है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट आप किसी एक पे ही कंसंट्रेट करो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एक और रूल मैं बताता हूँ आपको, पाम रूल। क्या बोलते हैं उसको? पाम रूल, राइट। तो पाम रूल क्या है? वही नथिंग एल्स। देखो, जैसे मान लो कि ये आपका क्या था, वेक्टर बी था, और ये क्या था, वेक्टर है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल जब हम लगा रहे थे तो हमें निकालना था मान लो A क्रॉस B। तो हम क्या कर रहे थे, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को A के डायरेक्शन में रख रहे थे और B के डायरेक्शन में फोल्ड कर रहे थे। तो थंब क्या दे रहा था, A क्रॉस B। ऐसे ही पाम रूल होता है। पाम रूल में क्या करते हैं हम, पाम रूल में करते बेसिकली ये है कि अगेन अगर मुझे क्या चाहिए, A क्रॉस B चाहिए, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B आएगा ना। अगर मैं निकाल लूँ तो देखो A इधर, B इधर, सॉरी इधर नहीं आएगा, इधर आ रहा है, A क्रॉस B चाहिए। तो A और B नीचे, मतलब इधर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, राइट? ओके, डन। अब देखो पाम रूल क्या बोलता है। पाम रूल थोड़ा अपोजिट होता है राइट हैंड थंब रूल के। इसमें क्या करते हैं हम कि मुझे A क्रॉस B चाहिए, तो सबसे पहले मैं अपने जो अपना ये थंब है उधर की तरफ रखूँगा, A की तरफ, राइट। राइट हैंड थंब को किधर पुट कर दो, सबसे पहले A की तरफ। तो A इनसाइड है, तो देखो अपने थंब को मैंने इनसाइड रखा, और फिंगर को किधर ओपन करना है, B की तरफ। तो जो आपका पाम होगा, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। एग्जैक्टली सेम है, राइट। तो पाम रूल में याद रखोगे, अगर आप पाम रूल अप्लाई कर रहे हो तो पाम रूल क्या बोलता है कि अगर आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए तो पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ A। पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो एग्जैक्टली मैंने अपने राइट हैंड थंब को A के डायरेक्शन में पुट कर लिया, एंड स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो B के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, देन योर राइट हैंड पाम गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है? तो दिस इज A क्रॉस B, राइट। अच्छा, पाम रूल में थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराता हूँ मैं आपको। वी आर गोइंग डिस्कस अनदर प्रॉब्लम, है ना। मान लो कि दिस इज द वेक्टर B एंड दिस इज द वेक्टर A, राइट। अगेन मैं आपसे पूछूं कि भाई A क्रॉस B बताओ, राइट। पाम रूल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पाम रूल क्या बोलता है कि पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो A की डायरेक्शन में हमने थंब को रख लिया है। स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो B मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब बाहर, देखो बाहर। तो पाम गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो पाम इधर आ रहा है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो भी सेम डायरेक्शन आएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, स्ट्रेच योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ A। तो A के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया, एंड किधर क्लोज करना है, किधर इसको कर्ल करना होता है, B के डायरेक्शन में। तो B के डायरेक्शन में, तो थंब क्या दे रहा है, A क्रॉस B। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग रूल्स हैं, काम दोनों का एक ही है, रिजल्ट दोनों से एक ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हमने दो लॉज पढ़े हैं। फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल एंड नेक्स्ट वन इज पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि स्ट्रेच योर फिंगर, first of all stretch your finger in the direction of A and curl your finger in the direction of B, then your right hand thumb gives you the direction of A cross B, याद रखो, right। and palm rule क्या बोलता है, palm rule में हम क्या करते हैं, put your thumb in the direction of A and stretch your finger in the direction of B, then your right hand palm gives you direction of A cross B, right। so there is two rules, right, okay good। तो आई थिंक डायरेक्शन की क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको वेक्टर में डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा तो समझ लो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैग्नेटिज्म हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। काइनेमेटिक्स में ही ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाएगा, वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा, एक्सेलरेशन पढ़ाया जाएगा।
मतलब वो सारे क्वांटिटीज़, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर आप उनसे डील करोगे, आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेंगे, राइट। तो डायरेक्शन की क्लैरिटी होनी बहुत 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 ही ज़रूरी है, राइट। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट पे हम लोग अभी तक डायरेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे थे, ओके। अब अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि भाई अगर दो वेक्टर ऐसे गिवन हों, जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं कि भाई हमने देखा था कि ए क्रॉस बी है तो क्या लिखते थे, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेरी गुड, लिखते थे, ओके गुड। जहाँ पे थीटा क्या होता था, तो थीटा होता था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट, ठीक है सर, ओके। तो ऐसे ही ऑर्थोगोनल वेक्टर हमने पढ़ा है कि भाई ये अगर आपका मान लो कि ये क्या है, एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस और ये आपका क्या है जेड, तो ये क्या होता है आई कैप, जे कैप and k cap and these three I cap, j cap and k cap are mutual perpendicular, तो exactly जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट में लिखा था, डॉट प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट कंपेयर करके पढ़ेंगे यहाँ पे डॉट वाली। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्या आता था, टेल मी, a b cos theta, and this is a scalar quantity but this is a vector quantity, right। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी आता था, तो देखो i कैप, i लिखते थे तो कितना आता था 1, j कैप, j कितना हो जाता था 1 बिकॉज i 1, तो 1 into 1 और cos थीटा 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती थी, राइट। ऐसे ही k डॉट k करते हो तो कितना आता है 1, और कुछ भी अगर ये दोनों सेम नहीं होते थे, जैसे i डॉट j कर लो या j डॉट k कर लो या k डॉट i कर लो, व्हाटएवर, राइट। तो अगर वो दोनों सिमिलर नहीं हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 90 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, 0 आ जाती थी। एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पे कि यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i क्रॉस i, क्या करोगे, i क्रॉस i, तो देखो a क्रॉस b को हम क्या लिखते हैं, a b साइन थीटा, ओके गुड। तो यहाँ पे i की वैल्यू मैग्नीट्यूड देखो, a वेक्टर तो a का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर तो b का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा मतलब एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, तो i मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो 1 into 1, यस और नो, और साइन थीटा की वैल्यू बोलो तो i और i के बीच का एंगल कितना आएगा 0 डिग्री, तो i क्रॉस i कितना आ गया 0, i क्रॉस i कितना आ गया 0। अब आप बोलोगे कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, नहीं आया, क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई टोल्ड यू ना कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, तो 0 ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। याद करो जब आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बोला था आपको जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर मतलब क्या, जीरो वेक्टर मतलब यू नो अगर आपको बोला जाए कि वेक्टर है तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे बनाते हैं, राइट। तो ये जो लेंथ है ये क्या शो करता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करता है, और ये जो एरो है ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। तो जीरो वेक्टर, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 0 है, मतलब इसका लेंथ कितना होगा ही नहीं, पॉइंट होगा ऐसे। तो ये क्या डायरेक्शन क्या शो करेगा ये, तो इनफैक्ट जीरो वेक्टर में अगर ध्यान से देखो तो कोई डायरेक्शन नहीं है, आ रही बात समझ में, लेकिन उसको जीरो वेक्टर बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो गलत ना हो जाए, इसीलिए हमने जीरो को कहाँ पे रख दिया, वेक्टर क्वांटिटी के टर्म में रख दिया, जीरो वेक्टर बना दिया, राइट। तो यहाँ पे ये जीरो क्या है, वेक्टर, राइट। तो इसका डायरेक्शन आपको
फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, मतलब जस्ट अ डॉट, राइट। गुड। नाउ ऐसे ही अगर आपसे पूछूं कि j क्रॉस j क्या आएगा, अगेन जीरो, k क्रॉस k क्या आएगा, अगेन जीरो। तो याद रखो, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट की बात करो या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात करो तो आई डॉट आई कितना आता है 1, वहीं पे आई क्रॉस आई कितना आता है 0, जे डॉट जे कितना आता है 1, वहीं पे जे क्रॉस जे कितना आता है 0, के डॉट के कितना आता है 1, और यहाँ पे के कैप क्रॉस के कैप कितना आता है 0, राइट। अब बात आती है कि सर अगर हमें निकालना हो आई क्रॉस जे, क्या करना हो, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 × 1, और आई और जे के बीच का एंगल कितना है भाई 90 डिग्री, आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं साइन 90 डिग्री, राइट। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया आपका 1। अब बात आती है कि सर ये जो एन कैप है डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर एन कैप था ना, और आपको बोला था कि जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर प्रोडक्ट है तो वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो आप इसका आई क्रॉस जे का जब डायरेक्शन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आई किधर है, आई इधर है, आई वेक्टर, राइट। तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को किधर स्ट्रेच करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई के डायरेक्शन में, बिकॉज आई क्रॉस जे लिख रहे हो, राइट। तो आई के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखो, और इसको कर्ल किधर करना है, जे के डायरेक्शन में। तो जे ऊपर है ना, देखो जे के डायरेक्शन में कर्ल किया तो ये बाहर आया क्या, तो इनफैक्ट ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड के डायरेक्शन में। अरे जेड एक्सिस इधर ही तो है, राइट। तो यहाँ पे हम अंदर बाहर ना लिख के क्या लिख देते हैं कि ये भाई जेड के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में है, मतलब कि ये के कैप, तो यहाँ पे क्या लिख दो 1 के कैप। तो 1 के कैप ना लिख के 1 को हटा देते हैं, तो डायरेक्ट क्या आ जाता है ये के कैप। मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आपको मान लो कि आपसे कोई पूछ दे कि भाई आई कैप क्रॉस के कैप बताओ, क्या बताओ, आई कैप क्रॉस के कैप। तो आई कैप क्रॉस के कैप जब निकालोगे तो यू नो बनाएगा, इनके बीच का भी एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, तो आई देखो इधर है, आई इधर है, और के किधर है, बाहर की तरफ। तो हम कैसे करोगे, तो ये किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्या मतलब ऊपर की तरफ क्या है जे, ऊपर की तरफ क्या है प्लस जे, तो नीचे क्या आएगा माइनस जे। तो आप इसको लिख सकते हो क्या माइनस जे है, राइट। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप ऐसे ही सर्कल बना लो, यहाँ पे लिख लो आई, इसको लिख लो क्या जे कैप, और इसको क्या लिख लो के कैप, राइट। आप ऐसे भी समझ सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज बनाया मैंने, देखो ध्यान से, सर्कल बनाया, यहाँ पे लिखा आई कैप जे कैप और के कैप, राइट। तो देखो बार बार आपको राइट हैंड थंब रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैं आपको राइट हैंड थंब रूल से करवा देता हूँ, उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे आई कैप जे कैप। तो आई कैप जे कैप का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो यू नो ए बी साइन थीटा से 1 आ रहा था, और ये यूनिट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन जब हमने निकाला तो देखो आई इधर और जे ऊपर बाहर की तरफ, मतलब क्या लिख दिया इसको के कैप, क्या लिख दिया के कैप लिख दिया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये किधर होगा, जे कैप ऊपर और के किधर है, ये जो के मैं इधर बनाया हूँ ये इनफेक्ट इधर है ना, तो समझा चुका हूँ मैं ये बात, राइट। तो जे और के कैप, तो ये किधर आ रहा है आई कैप के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा आई कैप, क्या लिख दिया आई कैप। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई लिखोगे तो देखो क्या आएगा, के किधर है इधर, तो हाथ को अपने हाथ से कर लो, के किधर है इधर, है ना, के और क्रॉस क्या है आई, तो के और आई ऊपर की तरफ, मतलब जे के डायरेक्शन, तो क्या लिख दिया
जी। तो देखो बार बार आपको राइट हैंड थंब रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो ऑर्डर देखो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, देखो जे आई क्रॉस जे, पहला क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से चलो आई क्रॉस जे, क्या आया के। देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से भी आ रहा था क्या, आई क्रॉस जे मतलब के। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखो जे क्रॉस के मतलब क्या आ गया, नेक्स्ट आई, आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो नेक्स्ट के क्रॉस आई मतलब क्या आ गया, जे, राइट। तो अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करते हो एंटी क्लॉकवाइज तो नेक्स्ट वाला आएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे यू नो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के, जे क्रॉस के क्या आएगा, आई, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे। देख सकते हो आप यहाँ पे, क्लियर? ओके गुड। अब अगर मैं इसको ऑर्डर में मान लूँ, राइट, जैसे मान लो कि यहाँ से आप ऐसे क्लॉकवाइज ना चल के आप क्या चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। आप क्लॉकवाइज नहीं गए, क्या गए, एंटी क्लॉकवाइज गए। जैसे किसी ने बोल दिया आपको कि जे क्रॉस आई, बताओ जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? अब आपको लगेगा कि जे क्रॉस आई मतलब आप देखो क्लॉकवाइज नहीं जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे ना, तो पहले तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा के आप देखिए क्या होगा, जे क्रॉस आई। तो जे किधर है, ऊपर, और आई किधर है, उस साइड को। तो देखो मैंने अपने फिंगर्स को ऊपर रखा और आई इधर है, इधर फोल्ड किया, तो ये किधर आ रहा है, अंदर, किधर आ रहा है, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। तो बाहर इजेड किधर है, बाहर है ना ऐसे, तो बाहर की तरफ के कैप, तो ऑब्वियसली अंदर क्या होगा, माइनस के कैप। ये कितना आएगा, माइनस के कैप, राइट। तो जब आप इस सर्कल में क्लॉकवाइज चलते हो तो आई जे कितना आ जाता है, के, या जे के कितना आ जाता है, आई, या फिर के जे कितना, के आई कितना आ जाता है, जे, राइट। बट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो देखो आई, जे आई लिखा था ना मैंने, ये कितना आया, माइनस के। आरी बात सुनना है। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ आपसे कि आई क्रॉस के बता दो कितना आएगा, तो अगर आई क्रॉस के की बात करूँ तो आई क्रॉस के पूछा मैंने, तो आई किधर है, देखो आई क्रॉस के पहले तो डायरेक्टली लिख दो, आई क्रॉस के आपको दिख रहा है कि आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो क्या लिख दोगे, माइनस जे। चेक कर लो राइट हैंड थंब रूल से, आई क्रॉस के, तो आई किधर है, इधर, और के किधर है, बाहर। तो देखो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, ऊपर क्या है, प्लस जे, तो नीचे क्या आएगा, माइनस जे। इज इट क्लियर, राइट? ओके, नेक्स्ट अगर ऐसे ही मान लो मैं लिख दूँ आपको के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे लिखोगे तो क्या आएगा, बोलो जल्दी, के क्रॉस जे। तो के किधर है, पहले यहाँ से लिख लो के क्रॉस जे, मतलब क्या आना चाहिए, के क्रॉस जे। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो माइनस आई आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से चेक करो, तो के बाहर और जे इधर। क्या लिखो मैं, के क्रॉस जे, तो के किधर है, बाहर है कि नहीं है, यस और नो। और जे, जे किधर है, ऊपर, तो देखो इधर आ रहा है, इधर क्या है, प्लस आई कैप, तो उधर क्या होगा, माइनस आई कैप। तो देखो माइनस आई कैप आ रहा है, मतलब आप इस सर्कल को ध्यान में रखो। आप ये सर्कल बना दिया करो ऐसे ही सिंपली। क्या लिख देना है आपको यहाँ पे, आई, फिर क्या लिखना है, जे, फिर क्या लिखना है, के। अगर आप ऐसे चलते हो मतलब कि क्लॉकवाइज, तो देखो आई जे क्या आएगा, आई जे के, और ये क्लॉकवाइज चलोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज बात करोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है आपको राइट हैंड थंब रूल आता है, बट बार बार राइट हैंड थंब रूल ना लगाना पड़े, इसके लिए आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, राइट। तो केवल आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान में आपको होना चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। अब मान लो कि आपको कुछ इस तरीके का वेक्टर मिल जाए, आपको बोलूँ कि वेक्टर है, वेक्टर के दैट इज
x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k, और एक वेक्टर है b, ये है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k। अब आपको किसी ने बोला कि भाई a क्रॉस b बताओ, क्या बताओ, a क्रॉस b। ओके, तो a क्रॉस b बताने के लिए सबसे अच्छा है कि आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, आगे के क्लासों में मैट्रिक्स पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मुझे a क्रॉस b लिखना है तो सिंपल सा आप क्या करो, जैसे मैट्रिक्स पर डिटर्मिनेंट बना दो, मैट्रिक्स नहीं सॉरी डिटर्मिनेंट बना दो, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, क्या लिख दो, आई कैप जे कैप और के कैप। ओके, अब क्या निकालना है आपको, देखो a क्रॉस b निकालना है, राइट। तो a क्रॉस b के लिए आप क्या करोगे, a पहले है ना, तो a के जो कोफिशिएंट है, i के कोफिशिएंट x1, इसको यहाँ पे लिख दो i के नीचे, j का कोफिशिएंट y1 j के नीचे, और k का कोफिशिएंट k कॉलम के नीचे लिख दो क्या, z1, राइट। तो ये फर्स्ट रो हो गया आपका। ये रो कौन सा होगा, अगर a क्रॉस b है तो ये a के कोफिशिएंट होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, और देन b के कोफिशिएंट, तो b के कोफिशिएंट x2 y2 और z2, राइट। बात समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा आपको ये कम समझ में आ सकता है बिकॉज आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है। जब आप 11th क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको फिर ये बहुत इजी लगने लगेगा, राइट। अब आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, मान लो i है तो i को यहाँ पे लिख दो, राइट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, क्या बचा है यहाँ पे देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और माइनस कर दो, तो ये देखो क्या आ गया, y1 z2 माइनस z1 y2। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर आपने यहाँ पे i लिया है तो i का इसको बोलते हैं रो, तो ये वाला रो छोड़ दो और ये वाला कॉलम छोड़ दो, ओके, और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है प्लस, नेक्स्ट आता है माइनस। अब क्या ले लो, जे बाहर ले लो, राइट, जे ले लो यहाँ पे, तो जे लोगे तो देखो ये वाला रो फिर से और ये वाला कॉलम छोड़ दो, तो ये वाला रो छोड़ दिया और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा देखो, x1 z1, क्या है, x1 z2 माइनस z1 x2, राइट। अब क्या ले लो, k, तो ये आएगा प्लस k कैप, तो k कैप लोगे तो देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, तो ये बचा x1 y1 x2 y2, तो कितना आया ये, x1 y2 माइनस y1 x2, राइट। तो देखो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब एक डेटा लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो आपका वेक्टर a था ये था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, राइट, एंड जो वेक्टर b था ये क्या था, ये ले लो मान लो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, क्लियर। और आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b लिखने के लिए आप क्या लिख दोगे, सिंपली i कैप j कैप k कैप, कोफिशिएंट ऑफ a वेक्टर मतलब कि कितना 2 3 4, एंड कोफिशिएंट ऑफ b वेक्टर मतलब i का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये 2 और ये 6, राइट। तो सॉल्व करो, तो सबसे पहले i लिया, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दो, मतलब ये और ये मिटा दोगे आप, राइट। तो ये कितना बचा 2 4 2 6, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो गया 3 × 6 यानी कि 18 माइनस 8, राइट, माइनस यहाँ पे क्या करो जे कैप, तो वैसे ही जैसे आप जे कैप लिए, ये मैं मिटा देता हूँ, ये 2 है और ये 1 है और ये k, वो समझाने के लिए काटा था मैंने, है ना। अब क्या लिया जे, तो देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब कर दो, तो क्या बचा 2 4 1 6, तो ये कितना है 12 माइनस 4, कितना है 12 माइनस 4, राइट। नेक्स्ट क्या करो, प्लस k कैप, तो k कैप लोगे तो क्या करोगे, ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, तो कितना बचा, तो ये क्या आ गया आपका a क्रॉस b आ गया, सिंपल।
राइट। अच्छा ठीक है, मान लो कि अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता है फिलहाल, या उसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक बार और देख, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? यस, यू नीड इट आई थिंक, राइट? ओके, कंसंट्रेट ओवर हियर प्लीज। There is a vector A, this is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, and this is the vector B, this is I cap plus 2j cap plus 6k cap. Okay, we want to calculate A cross B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको A cross B लिखना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, I cap J cap K cap, ऐसे बनाना है। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। तो I cap J cap K cap लिख लिया। ओके, नाउ जो आपका नेक्स्ट रो होगा ना, उसमें क्या लिखना है आपको, I के नीचे I का कोफिशिएंट, मतलब A क्रॉस B लिख रहे हो तो सबसे पहले A वेक्टर के कोफिशिएंट लिखना शुरू कर दो। तो I के नीचे I का कोफिशिएंट, J के नीचे J का कोफिशिएंट और K के नीचे K का कोफिशिएंट, राइट? ओके गुड। नाउ कोफिशिएंट ऑफ B, वेक्टर B पे ध्यान दो, तो B का कोफिशिएंट नीचे आएगा। ऐसे सिमिलरली जैसे A की कोफिशिएंट A में I का कोफिशिएंट I के नीचे लिखा था, वैसे B वेक्टर का कोफिशिएंट लिख लो, राइट? गुड। नाउ I कॉमन लो और ब्रैकेट में क्या आएगा, I मतलब ये ले रहे हो ना, तो देखो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखो I लिया ना बाहर, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम रख दिया, तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 3 2 6, राइट? तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, तो देखो 6 × 3 18 और ये कितना आ गया 8। गेट इट? गुड। सिमिलरली J, तो J लोगे तो ये और ये गायब, मतलब कि ये वाला रो और ये गायब हो जाएगा, राइट? तो देखो आपके पास क्या बच रहा है, 2 1 4 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया। वैसे सिमिलरली K, तो ये और ये गायब, तो क्या बचा आपके पास, 2 3 1 2, राइट? तो ऐसे आप कर सकते हो इजीली। या फिर एक और चीज़ बताया मैंने, उसको देखते हैं, है ना? मान लो कि आप डिटर्मिनेंट से नहीं करना चाहते हो, आप डिटर्मिनेंट से नहीं करना चाहते हो, आप करना चाहते हो कि सर अगर A क्रॉस B है, यही इसी क्वेश्चन को हम अब डिटर्मिनेंट यूज नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे A की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख दिया, और क्रॉस वेक्टर B मतलब I कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, डायरेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज नहीं करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होएगा, जरूर होएगा। तो 2 ये क्या हो जाएगा, I क्रॉस I। अच्छा, I क्रॉस I की वैल्यू बोल क्या होता है, I क्रॉस I, बोलो बोलो बोलो, I क्रॉस I अभी बताया, क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस I, 0 सर 0 0 0 फिर आगे 0, ये सॉल्व। ओके वेरी गुड। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा, 2 × 2, अरे भाई 2i है तो 2i का इन सब में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देख I क्रॉस I आया ना, तो I क्रॉस I अभी हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I कितना होता है 1 और I क्रॉस I कितना होता है 0, बिकॉज एंगल कितना हो जाता है I और I के बीच में, I कैप और I कैप के बीच में 0, राइट? तो साइन 0 की वैल्यू 0। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो देखो आएगा +4 और ये क्या आएगा, I क्रॉस J, I क्रॉस J। तो मैं यहाँ पे एक वो सर्कल बना लेता हूँ, है ना, ये I और ये J और ये K, यूं यूं और यूं। तो I क्रॉस J का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव K। तो क्या लिख दूँ, 4k, यस और नो, बात समझ रहे हैं? गुड। तो ये कितना आ गया 4k। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, 2 × 6 मतलब कि 12, कितना आएगा 12। तो 12 + 12 और ये क्या आएगा, I क्रॉस K। तो ध्यान से I क्रॉस K, तो I क्रॉस K मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज तो आएगा -j, मतलब ये प्लस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा -j। इज इट क्लियर? गुड। अब भाई इसका तो हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया इन तीनों में,
अब लेते हैं हम 3j, तो 3j का मल्टीप्लाई होगा भाई तीनों में, यस और नो, गुड। तो जब 3j का मल्टीप्लाई करोगे i में तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना है 1, तो ये कितना आ गया +3, और ये क्या आ रहा है j क्रॉस i, ध्यान से देखो j क्रॉस i, तो j क्रॉस i का क्या मतलब है j क्रॉस i, अगेन आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, देखो j क्रॉस i तो क्या आएगा -k, मतलब ये प्लस नहीं -k का, यस और नो, गुड। अब इसका मल्टीप्लाई आपने इसमें कर लिया, अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो j क्रॉस j 0 हो जाएगा, तो उसको लिख दो आप कितना 0, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये कितना आएगा 18, है ना, और ये कितना आएगा j क्रॉस k, तो j क्रॉस k मतलब क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव i, कोई बुराई नहीं है, ओके डन, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो अब रह क्या गया 4k, तो 4k का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो यहाँ पे 1, तो 4 × 1 मतलब कितना आया 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है k क्रॉस i, क्या आ रहा है k क्रॉस i, k कैप क्रॉस i कैप, तो k i ये क्लॉकवाइज है क्या k क्रॉस i, तो +j, तो कितना आ गया +4j कैप, मतलब इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर लिया, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 4 × 2 दिस इज 8, और k क्रॉस j, k क्रॉस j, k क्रॉस j, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो क्या k क्रॉस j, तो क्या आएगा -i, मतलब ये क्या हो गया -i, राइट, और यहाँ से 4k × 6k, तो k क्रॉस k क्या हो जाता है 0, राइट, ओके डन। तो यहाँ पे देखो अब ये कितना है 4k, राइट, और ये कितना है -3k, तो 4k कैप में से -3k कैप निकाल दो, तो कितना बचा +k कैप, क्लियर, अच्छा, और यहाँ पे -12j कैप, और यहाँ पे क्या है +4j कैप, तो ये कितना बचा -8j कैप, -8j कैप, और क्या रह गया यहाँ पे देखो 18i कैप में से -8i कैप निकाल दो, तो कितना बचा +10i कैप, इसको थोड़ा सा i j और k के ऑर्डर में लिख दो, तो कितना है देखो 10i कैप -8j कैप +k कैप, देखो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिटरमिनेंट यूज कर लो, दोनों में आप देखोगे आंसर सेम आएगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगा, डिटरमिनेंट यूज करना ज़्यादा अच्छा लगा या फिर ऐसे डायरेक्ट यूज करना अच्छा लगा, राइट, तो जैसे आपकी मर्जी आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़े से सवाल करेंगे, अभी आप इसको पढ़ो, बाय बाय।